हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA और मैं हूं अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम करने वाले लास्ट वाला एक्सरसाइज जो कि है 4.4, जिसमें है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के वो वाले पार्ट में आ गए जो हमको थोड़ा सा फील देगा कि भाई हम कॉमर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, वरना इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे तो हमको लग रहा था कि साइंस से पढ़ रहे, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया। ठीक है, या फिर बाकी के जो तुम्हारे टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे थोड़े से लाइक वो साइंस साइड पे ज्यादा होते। बट ये वाला जो अभी हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, इसमें हम पढ़ेंगे जो लाइक डेरिवेटिव है उसका इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा लाइक कॉमर्स का फील देने वाला एक्सरसाइज है ये वाला। तो इसमें हमको कुछ फॉर्मूलाज भी है जो लाइक इंपॉर्टेंट है, वो मैं तुमको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। एंड बाकी लाइक हम कर लेंगे सॉल्व इसको आराम आराम से। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूलाज देख लो। ठीक है, हमारे पास इसमें कुछ फॉर्मूलाज है। तुमको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए, बट उनका हमको कुछ खास सा यूज नहीं है। जितने मैंने लिखे ये फॉर्मूलाज बस इतने हमको यूज आने वाले। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में से एक्स्ट्रा वाले जो फॉर्मूलाज है उनके चक्कर में मत पड़ो। मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, बस कॉमन सेंस। ठीक है, बस कॉमन सेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस कर लेते। रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या है, प्राइस इनटू डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड या फिर यहाँ पे हमेशा लाइक हमको क्वेश्चन में एक्स यूनिट्स गिवन होता है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में गिवन होता है कि इफ एक्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तुम्हारा रेवेन्यू क्या होगा, जितना उसका प्राइस है एक प्रोडक्ट का इनटू जितने प्रोडक्ट्स हमने सेल किए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो जो भी तुम्हारा रेवेन्यू हो रहा है उसमें से अगर हम कॉस्ट निकाल दे ऑब्वियसली। ठीक है, रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन टोटल कॉस्ट क्या होगा, इसमें तुम सारे कॉस्ट कंसिडर करोगे जो भी हमको लाइक क्वेश्चन में देंगे, प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ऐसे करके, तो वो तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होगा, तो जो भी तुम्हारा टोटल कॉस्ट होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है, उसको एक्स से डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा। यहाँ पे एक्स मतलब अगेन वही है कि यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या होगा तुम्हारा, यूनिट्स सोल्ड। यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, अब ये जो है हमारा एमपीसी, एमपीएस, एपीसी तुमको लास्ट क्वेश्चन में लगने वाला है। इसके बस फॉर्मूलाज देख के रखो, जहाँ पे एक्स मतलब क्या है, इनकम है। ठीक है, एंड ये तुम्हारा एमपीसी, एपीसी एंड एमपीएस, इसके लिए फॉर्मूलाज है हमारे पास। ये तुम देख के रखो, बस लास्ट का आई गेस एक ही क्वेश्चन है जिसमें तुमको फॉर्मूलाज लगेंगे, ज्यादा इसका यूज नहीं है। ये वाले क्वेश्चन देख लो, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले, लाइक इस पे ज्यादा भार देना है हमको। क्या है, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, और ये ईटा जो है हमारा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इस पे हमको ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसके फॉर्मूला अच्छे से कर लो। अगेन मार्जिनल रेवेन्यू को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ पे पी मतलब क्या होगा, प्राइस नॉट प्रॉफिट। ठीक है, पी मतलब प्राइस होगा। अगेन ईटा को लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन डी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कैसे करना है, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन एक पॉइंट दे दिया है, ईटा ग्रेटर देन 1 होगा तो डिमांड इज इलास्टिक, लेस देन 1 होगा तो इनइलास्टिक। ठीक है, तो अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार तुम, और इतने ही फॉर्मूलाज हमको लगने वाले एंड थोड़ा सा कॉमन सेंस। ठीक है, ये सब लगेगा, प्लस क्या लगेगा हमको, थोड़ा सा कॉमन सेंस। और मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि लाइक कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। ठीक है, अब देखते हैं तुम कॉमन सेंस लगा पाते हो कि नहीं। अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है, द डिमांड ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, द डिमांड ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी एट प्राइस इज गिवन एज डी इक्वल्स टू 40 minus 5p by 8. Check whether it is increasing or decreasing function. तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये तो हमने पढ़ा ही है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो तुमको डिमांड, कमोडिटी ये सब कुछ समझ में आता नहीं, ये प्राइस,
तो भी चलेगा, हम क्या करेंगे, हमारा कॉमन सेंस यूज करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, 4.4 क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, d इक्वल्स टू 40 माइनस 5p अपॉन 8, ये हमको दिया है। वेयर p इज द प्राइस, चेक वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सिंपल, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते थे, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा इंक्रीजिंग, लेस देन 0 होगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी वही कर दो, वेरिएबल दिख रहा है p, तो डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, तो ये हो जाएगा 0, ये बन जाएगा तुम्हारा -5/8। अब -5/8 क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो भी हमने डेरिवेटिव निकाला ये लेस देन 0 था, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिक्रीज। देखो कितना सिंपल था, कितना बेसिक था, बस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, नेगेटिव आया तो बोल दिया डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसमें हम हमारे पास इतना ही सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर होगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्राइस P फॉर डिमांड D इज गिवन एज, देखो ये प्राइस का फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू डिमांड, फाइंड D फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, तो देख तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है ये, और वो कब इंक्रीजिंग होगा, मतलब D का वैल्यू क्या आना चाहिए वो बताना है। सिंपल, हमारा बेसिक्स पे जाएंगे हम। तो P इक्वल्स टू क्या है, 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। 183 P है ना, करेक्ट। P इक्वल्स टू 183 प्लस क्या था बताओ आगे, 120D माइनस 3D माइनस 3D। हमेशा देखो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन 0 एंड फिर x का वैल्यू बताना। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल d दिख रहा है, तो डेरिवेटिव ले लो विथ रिस्पेक्ट टू d, तो ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 120, ये हो जाएगा 3 2 जा 6d। तो अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो dp बाई dd शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ही 120 माइनस 6d शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ जाएगा। तो 120 शुड बी ग्रेटर देन 6d, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 20 शुड बी ग्रेटर देन, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कि d का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो d का वैल्यू तुम्हारा होना चाहिए मोर देन, सॉरी d का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 20। द प्राइस इज इंक्रीजिंग, जो भी तुमको क्वेश्चन में पूछा है वो लिख दो, द प्राइस इज इंक्रीजिंग फॉर d इज लेस देन 20। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। इनमें बस तुमको कॉमन सेंस लगाना है, बाकी कुछ भी यूज करना नहीं है। ठीक है, एकदम ही इजी, एकदम ही बेसिक क्वेश्चंस। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, लेट्स गो गाइस। थर्ड क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज गिवन एज c equals to this, find the value of x for which total cost is decrease। अब देखो कुछ तुमको दिमाग लगाना नहीं है कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन पूछा है, x क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं, फंक्शन दिया है, बताना है कि डिक्रीजिंग कब होगा, तो f डैश ऑफ x शुड बी लेस देन 0। तो देखेंगे c इक्वल्स टू क्या दिया है हमको, 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर, 100 प्लस c इक्वल्स टू 100 प्लस 300x था, क्या था 100 प्लस 600x माइनस 3x माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ c, जो भी यहाँ पे, अरे शिट लाइट चला गया गाइस।